कहा जाता है कि माँ और बेटी का रिश्ता इतना अटूट होता है कि एक बेटी अपनी माँ के साथ जो है अपनी सभी बातें शेयर करती है। लेकिन आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसमें इसका कुछ उल्टा ही होता है। एक बेटी अपनी माँ को जो है मौत की नींद सुला देती है, और यह जो बेटी होती है यह ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, इसकी उम्र केवल 15 साल होती है, यानी कि यह जो लड़की होती है यह नाबालिग होती है। और अपने बॉयफ्रेंड को पाने के लालच में अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर यह नाबालिग बेटी अपनी माँ को ही नींद की मौत सुला देती है, जबकि उसके पिता की पहले ही मौत हो चुकी होती है। और जो लड़की अपनी माँ को मौत की नींद सुलाती है, वह माँ अपनी बेटी के पालन पोषण के लिए काम किया करती थी और अपनी बेटी का अच्छे से ध्यान भी रख रही थी। तो चलिए दोस्तों, इस पूरी कहानी को तफसील से समझते हैं। दोस्तों, आज की जो यह सच्ची घटना है, यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आई है। लखनऊ में ही एक चिन्हट थाना पड़ता है, और इसी चिन्हट थाना के अंतर्गत एक सिमरा गांव पड़ता है। और इसी गांव में एक उषा सिंह नाम की महिला अपनी बेटी, जिसका नाम लक्की होता है, उसके साथ रहती थी। यहाँ पर उषा की जो उम्र होती है वह 40 साल होती है। और कुछ समय पहले उसके पति योगेंद्र सिंह की मौत, किसी परिस्थितियों के चलते मौत हो गई थी। और उसके बाद से ही ये जो उषा होती है यह अपनी बेटी को बड़े ही अच्छे तरीके से उसका पालन पोषण कर रही होती है, बिकॉज उषा देवी को कोई और बच्चा नहीं होता है, केवल उसकी एक बेटी ही होती है। और यहाँ पर उषा देवी जो होती है वह ऑडिट भवन में हाउस कीपिंग का काम किया करती थी, और अपनी बेटी का देख रेख के लिए जो है वह काफी अच्छे से भी किया करती थी। लेकिन यहाँ पर जो इस उषा की जो बेटी होती है, जिसका नाम लक्की बताया जा रहा है, उसकी उम्र फिलहाल 15 साल बताई जा रही है, और वह नाबालिग है। और ये जो नाबालिग जो लक्की नाम की बेटी है, इसी ने ही अपने बॉयफ्रेंड साहिल या शाहिद हो सकता है दोस्तों, अभी नाम कंफर्म नहीं हो पाया है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि शायद ये जो साहिल और शाहिद जो है यह भी जो है नाबालिग हो सकता है। और यहाँ पर जो लक्की है उसने अपने इस प्रेमी के साथ मिलकर अपनी माँ को मौत की नींद सुलाया, और उसके बाद एक झूठी कहानी रचने के लिए पहले तो उसने अपने मामा के पास कॉल किया और बताया कि कुछ लोग घर में घुस आए थे, और पहले तो उन्होंने चोरी की और उसके बाद माँ के साथ गलत काम किया। और इसके बाद वह लक्की जो होती है वह अपने आसपास के पड़ोसियों को बुलाती है और उनसे बताती है कि घर में कुछ बदमाश लोग घुस आए थे। और इसके बाद यह जो खबर होती है यह धीरे धीरे सभी आसपास के पड़ोसियों में फैल जाती है। और उसके बाद जो लड़की का मामा होता है, जिसका नाम रवि होता है, वह 3 बजे के करीब जो है उसके पास जब उसकी भांजी लक्की ने कॉल की होती है, तो वह तुरंत अपनी बहन के घर की ओर दौड़ लगाता है, और तुरंत उसने अपनी बहन के घर पर पहुंचकर वह जब उस दृश्य को देखता है तो उसकी भी आंखें फटी रह जाती हैं। और उसके बाद पौने 4 बजे के करीब जो रवि होता है वह चिन्हट पुलिस स्टेशन को जो है सूचना देता है, और सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। और मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस जब इस उषा नाम की महिला के शव को अपने कब्जे में लेती है, तो पुलिस देखती है कि उषा जो है बिल्कुल निर्वस्त्र तरीके से अपने बेड पर पड़ी हुई है, और उसके गले पर जो है किसी धारदार हथियार से वार किया गया है, और उसके बाद उसकी मौत हुई है। अब पुलिस जो है वहां पर एफएसएल की टीम को बुलाती है, और जो सभी छोटे से छोटे सुराग होते हैं, जो बारीक से बारीक सुराग होते हैं, उन सभी की पुलिस जो है तफ्तीश करती है। तफ्तीश करने के बाद जब यहाँ पर लक्की से पूछा जाता है, तो लक्की एक ऐसी मनगढ़ंत कहानी पुलिस को सुनाती है जिस पर कि पुलिस भी सुनकर जो है हैरान होती है। लक्की यहाँ पर बताती है कि कुछ बदमाश जो है रात के समय में घर में घुस गए थे, और घुसने के बाद पहले उन्होंने जो घर में जरूरी सामान रखा था उसको चुराया, और उसके बाद उसकी माँ के साथ गलत काम किया, मतलब कि उसकी माँ के साथ बलात्कार किया, और उसके बाद उसकी माँ की हत्या कर कर वह वहां से भाग गए। अब पुलिस वाले यहाँ पर लक्की की यह बात सुनती तो है, लेकिन पुलिस वालों को यहाँ पर बिल्कुल भी यह यकीन नहीं होता है कि कुछ बदमाश जो है उषा के घर में इस तरह से घुसे होंगे, और उसके बाद उन्होंने उषा के साथ जो है दरिंदगी की और उसके बाद उसकी हत्या की। तब जबकि जो उषा की बेटी लक्की थी उसको बदमाशों ने कुछ नहीं कहा। साथ ही पुलिस वालों को जो ये लक्की का मामा रवि होता है यह भी बताता है कि जो उनकी भांजी लक्की है वह जो है उसका चाल चलन ठीक नहीं है। वह पिछले साल यानी कि साल 2024 में जो है अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी, और उसके बाद उसकी माँ उषा ने जो है पुलिस में कंप्लेंट दर्ज की थी, और
पुलिस वालों ने जो है जो लक्की थी और जो उसका बॉयफ्रेंड साहिल या शाहिद था उसको जो है बरामद कर लिया था और यहाँ पर लक्की को तो उसकी माँ के साथ भेज दिया गया था, लेकिन जो जो उसका प्रेमी था उसको पुलिस ने जो है अपने पास रखकर उसे जो है बाल सुधार गृह में शायद भेजा था और उसके बाद जो है दोनों ही घर की रजामंदी के साथ जो है शाहिद या साहिल को जो है पुलिस द्वारा छोड़ दिया गया था। और यहाँ पर तभी से जो इस लक्की नाम की लड़की का प्रेमी साहिल या शाहिद था उसके मन में एक यह विचार आ जाता है और वह जो लक्की की माँ उषा होती है उसके प्रति जो है उसको इतना गुस्सा होता है कि वह अक्सर लक्की से कहा करता था कि अगर तुम्हारी माँ मेरे और तुम्हारे प्यार के बीच में आई तो मैं तुम्हारी माँ को मौत के घाट उतार दूंगा और ऐसा बहुत जल्द होने वाला है। यहाँ पर लक्की भी जो है इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है कि उसकी माँ उसके प्यार के बीच में रोड़ा बन रही है और उसको बार-बार रोका-टोकी कर रही है। दोस्तों यहाँ पर जो लड़की होती है वह हिंदू समाज से होती है और जो लड़का होता है वह मुस्लिम समाज से होता है। लेकिन यहाँ पर जो उषा होती है वह अपनी बेटी को बार-बार बताती थी कि देखो हम सामाजिक व्यक्ति हैं और हमें जो है अपने ही जाति में जो है शादी विवाह करते हैं, ना कि दूसरी दूसरी जातियों में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो उषा का मानना था वह भी ठीक था, लेकिन एक जो कि ये लड़की 15 वर्षीय जो लक्की होती है यह अभी नासमझ होती है और इसे जो है समाज की अभी जो है सही तरीके से परख नहीं होती है और वह जो है अपनी ही मनमानी किया करती थी। लेकिन अगर वह 18 साल की होती तो वह अपने प्रेमी के साथ शादी कर लेती, लेकिन वह अभी 18 साल की नहीं हुई थी, उसकी उम्र केवल 15 साल ही थी। तो इसीलिए उसे अपनी माँ की बात माननी चाहिए थी, ना कि अपनी माँ को मौत के घाट उतारना चाहिए था। और दोस्तों जब पुलिस वाले लक्की के मामा रवि की यह बात सुनते हैं तो पुलिस वाले जो है तुरंत एक्शन में आते हैं और तुरंत लक्की के ऊपर सर्विलांस लगाते हैं और जो उसका फ़ोन नंबर होता है उसकी भी सभी नंबरों को लेते हैं और उन सभी नंबरों पर जिससे लक्की की बात होती है, जिससे उषा की बात होती थी, पुलिस उन सभी से पूछताछ करती है। और पूछताछ करने के बाद जब लक्की से पुलिस वाले जो है सख्ती के साथ पूछताछ करते हैं, उससे जो है थोड़ी सख्ती बरतते हैं, तो यहाँ पर लक्की टूट जाती है और वह पुलिस को बताती है कि मैंने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी माँ की हत्या की है और हत्या भी हमने जो है बड़ी प्लानिंग के साथ सोच समझ कर की थी। यहाँ पर जो मेरा प्रेमी था उसको मैंने रात में अपने घर बुलाया था और मैंने चोरी से अपने घर का मेन डोर खोल दिया था जिससे कि उसका प्रेमी घर के अंदर एंटर हो जाए और एंटर होने के बाद जब माँ कमरे में सोई हुई थी तो उसी कमरे में जाकर पहले तो मैंने और मेरे प्रेमी ने जो है मेरी माँ उषा का जो है गला घोंटकर उनकी हत्या की और उसके बाद जो घर में जिसमें हम शीशे में अपना चेहरा देखते हैं उस शीशे की मदद से जो है उषा का गला जो है रेत दिया, जिससे कि पूरे ही बेड पर खून खून हो गया और उसके बाद जो लक्की थी उसने अपने प्रेमी साहिल या शाहिद को वहां से भगा दिया और भगाने के बाद वह जो है जोर जोर से चीखने लगी, चिल्लाने लगी और उसने अपने मामा के पास कॉल किया, अपने आसपास के पड़ोसियों के पास कॉल किया और उसके बाद यह पूरा मामला जो है संज्ञान में आया और दोस्तों पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा 4 से 5 घंटे में कर दिया और अभी ये जो दोनों मुजरिम है, जो लक्की है और जो उसका प्रेमी है, अभी यह पुलिस की हिरासत में है और पुलिस इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है। लेकिन ये दोनों शायद अभी जो है नाबालिग हैं और इनके ऊपर जो है जो बच्चों के ऊपर जो 18 साल से कम उम्र के जो अपराधी होते हैं उनके ऊपर जो एक्शन लिया जाता है वह एक्शन इन दोनों के इस ऊपर लिया जाएगा। और दोस्तों इस तरह से एक नाबालिग बेटी ने जो माँ बेटी का रिश्ता होता है उसे कलंकित किया और मानवता को शर्मसार किया। जहाँ पर लक्की को अभी अपने पढ़ाई लिखाई का उसकी उम्र थी, उसे पढ़ना लिखना चाहिए था, वह जो है गलत संगत में आ जाती है और वह एक लड़के से प्रेम कर बैठती है। लेकिन दोस्तों प्रेम करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उस प्रेम को पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाना यह एक जो है बहुत बड़ा गुनाह है। और जब चाहत हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वहाँ पर ऐसा केस जो है घट जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो ये लक्की नाम की लड़की होती है यह पुलिस को जो है यह बात भी बताती है कि शायद उसकी माँ की हत्या उसी की माँ के एक पुरुष दोस्त ने की थी। और पुलिस वाले जब सारे सबूतों को जो है एक साथ जोड़ते हैं और जो सभी क्लू को एक साथ जोड़ने के बाद पुलिस वाले देखते हैं कि यह तो बाहर से आए बदमाशों का कोई काम नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो लक्की और उसके प्रेमी ने जो घर का सामान इतर बितर किया था वह इतना ज़्यादा जो है
प्रोफेशनल तरीके से नहीं किया गया था और वह जो है कुछ हद तक ही जो है ऐसे ही छेतर-बित्तर घर का सामान होने के कारण जो है पुलिस वालों को जो है लक्की के ऊपर भी शक होता है और पुलिस वाले इसी आधार पर लक्की को अरेस्ट करते हैं और उससे पूछताछ करने के बाद उससे सारा जो सच होता है वह उगलवा लेते हैं और उसके बाद उसके प्रेमी को भी पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है और इन दोनों के ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और जो इनके ऊपर सज़ा होगी वह भी इन दोनों को जो है सज़ा मिलेगी। दोस्तों, इस बुरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना या दुःख पहुँचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है, ताकि ऐसी घटनाएँ आपके साथ ना घटित हों। धन्यवाद।